इधर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने इंडिया टीवी से बात की। रमाशंकर राजभर ने कहा कि सरकार जेनजी के गुस्से को समझ नहीं पा रही है। कानून बने तो उसका पालन होना भी जरूरी है। देखिए, जीएनजी के गुस्से को सरकार समझ नहीं पा रही है। विपक्ष सरकार को सही राय दे रहा है कि आप सिस्टम को ठीक करो। अगर सिस्टम ठीक होता तो आज जो अधिनियम ले आ रहे हैं संशोधन के लिए, वह अधिनियम तो 2024 में भी आया था और उसमें सख्त से सख्त कानून है, जुर्माना भी है, सजा भी है। अब आज कानून तुम आप बनाते जाओगे और कानून का पालन नहीं होगा तो पेपर लीक होंगे। और आज सदन में चर्चा होगी और विपक्ष अगर राय दे रहा है उनको कि यह संशोधन करो, उसमें हम लोगों ने भी संशोधन डाले हुए हैं। हम तो चाहते हैं ना कि सरकार की मंशा ठीक हो। संस्कार सिस्टम को तो फ्री छोड़ दिया है और सिस्टम कानून की ऐसी तैसी कर रहा है। जब सरकार ही संविधान के पीछे पड़ी हुई है तो सिस्टम तो और कानून को रौंद रहा है। आज सदन चलेगा, बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं सदन चले, डिस्कशन हो और सत्ता पक्ष से यही कहना है कि वो चर्चा अच्छे से कराए और विपक्ष की बातों को भी सुने। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ही कोई बिल पारित करा ले, क्योंकि ये जो भी अभी बिल ला रहे हैं कहीं ना कहीं उससे हमारे देश में तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, सांप्रदायिक तनाव। और ये सब तो केंद्र सरकार को सोच समझकर कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मानजनक तरीके से रहने का अधिकार है। चलिए सर, प्लीज सर। मंगल मिलन हो रहा है, ये तो नाजायज, गैर कानूनी, क्योंकि डिफेक्शन अब 10th शेड्यूल में हो नहीं सकता, मर्जर हो सकता है। तो जब तलाक ही गलत है तो ये निकाह तो गैर कानूनी है, और फिर मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे भी गैर कानूनी होगा। ये प्रमोद तिवारी जो बोल रहे थे वो टीएमसी के नेता ने, जिन्होंने ममता बनर्जी से बगावत कर ली। जो सिटीजन्स जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया में मर्जर का बात लंबित है, वो जो एनडीए के मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए उस पे इनका तंज था कि अभी मर्जर हुआ नहीं है। ये मंगल मिलन नाजायज है और अनैतिक है, इलीगल एंड इमोरल दोनों कह रहे हैं ये उसमें। अभी उसमें टेक्निकल कारणों से भी है ये। 10th शेड्यूल की वो बात कर रहे हैं। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि वो अभी टीएमसी के ही मेंबर है और दूसरी तरफ वो एनसीपीआई में शामिल हो गए। और जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाया गया था सुदीप बंदोपाध्याय को, और दूसरे लोग जो आए थे वो एनसीपीआई के प्रतिनिधि के तौर पर आए थे। और अभी उनको दिखाया जा रहा है कि वो टीएमसी के ही मेंबर है, क्योंकि वही जो इन्होंने कहा ना 10th शेड्यूल का जो 91वां संशोधन हुआ था, 91 अमेंडमेंट जो था, उसमें स्प्लिट को खत्म कर दिया गया था। अब स्प्लिट नहीं है, अब सिर्फ मर्जर होगा। और उसके जो क्लॉजेज हैं और उसके सब क्लॉजेज हैं, उसको जब आप मिला करके पढ़ेंगे तो ये उसका नतीजा निकलता है कि पहले पार्टी का मर्जर होगा और उसके बाद 2/3 से उसकी मंजूरी दी जाएगी। यहाँ उल्टा ही होता है। दर्द बहुत है विपक्ष के भी, लेकिन पहले ये तस्वीर आप देख लें। 6 पेपर लीक इन 6 पेपर लीक्स इन पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं और 6 ऐसे प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इसका मुद्दा आज एनडीए के सांसदों की तरफ से उठाया जा रहा है। और अगर आपको ध्यान होगा, जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ तो पत्रकारों ने अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष राका, इन सबसे भी ये सवाल पूछा और बार बार पूछा। ये बात ठीक है कि देश भर में पेपर लीक हो रहा है, उस पर तो आप सवाल पूछ रहे हैं। पंजाब में पेपर लीक हो रहा है तो क्या आप उस पर भी सवाल पूछेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ, हम उस पर भी सोचेंगे, उस पर भी रणनीति बनाएंगे। अभी ये जो फोकल पॉइंट है कि क्या वो बीजेपी का पंजाब भी डाइवर्ट होगा या नहीं होगा, ये आगे की चर्चा है। लेकिन फिलहाल एनडीए की तरफ से जो मुद्दा उठाने की कोशिश हो रही है, पंजाब एक चुनावी राज्य है। देखिए, इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले को अलग हम लोग रखे हैं तो अब विपक्ष की बात करते हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया खुद ही फंस गए हैं। इन लोगों ने जंतर मंतर पर जाकर के कह दिया कि अगर पंजाब में कोई भी पेपर लीक होता है तो हमारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। ये अरविंद केजरीवाल ने कह दिया। और अब जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि भाई आपने जब वहां कहा आप लोगों ने
कि भाई अब पेपर लीक होगा तो आपका शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा, तो ये पेपर लीक भी है और चीटिंग की भी शिकायत है। जी। ये नकल की और परीक्षा केंद्र मैनेज होने की जो बातें आई हैं, इस पर आपका शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देगा? तो अब ये लोग इवेसिव हो गए, अब ये गायब हो गए, अब ये इस बात को मान ही नहीं रहे कि हम लोगों ने जंतर मंतर पर कहा था कि हमारा शिक्षा मंत्री इस्तीफा देगा। अब तो वो इथेनॉल ढूंढ रहे हैं। वही तो, अब E20 पार्टी बना ली, अब E20 वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो अब इससे आगे निकल गए। तो अब ये एक दबाव होगा कि आप, अब भगवंत मान कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो अब आप अपने ही बयान में फंसे हुए हैं कि पेपर लीक भी हुआ है और चीटिंग भी हुई है, परीक्षा केंद्र भी मैनेज हुए हैं। तो अब इन दोनों को लेकर के एनडीए ने मौका, देखिए वहां भी अपोजिशन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस के लोग मुद्दा उठा नहीं सकते हैं इस मामले को, एक लड़ाई भी लड़नी है वहां, और यहाँ दुविधा है कि ये कैसे मुद्दा उठाएं अपना, अभी तो बीजेपी से लड़ना है, तो बीजेपी को एडवांटेज है, बीजेपी ये ने मुद्दा कौन उठा सा दिया। बैलेंस स्केल है जो विपक्ष इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, इसमें दो चीज है कि एक तो विपक्ष का ये आप चेरी पिकिंग नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने एक नीतिगत फैसला और वो भी नैतिक जामे के साथ लिया है, तो जहां भी पेपर लीक हो रहा है उन सब पे आपकी वही नीति होनी चाहिए कि आप डिमांड कीजिए और अपने शिक्षा मंत्रियों से कहिए कि वो दे दे जहां पे हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बातचीत होती भी है। नहीं, ये देखिए प्रतिस्पर्धा में है ये क्योंकि दोनों। पहले तो राघव चड्ढा वो बीच के ब्रिज थे जो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत करा देते थे, अब तो वो भी चले गए हैं बीजेपी के साथ। नहीं, अभी तो तलखी दिखी, प्रोटेस्ट के दौरान दिखी। एक बड़ी खबर आपको दे दूं, एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा में विपक्ष शामिल होगा। दोपहर 1 बजे के बाद बिल पर चर्चा होने की संभावना है। चर्चा से पहले प्रश्नकाल और शून्यकाल में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरने का प्रयास करेगा। राज्यसभा में आज हंगामे की रणनीति है। पेपर लीक बिल पर चर्चा होने की संभावना दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपनी तरफ से बात रखेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा इस मुद्दे पर बोलेंगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर बोलेंगे। गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल अपनी बात रखेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? जी, आज जो अपोजिशन की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये तय किया गया कि पेपर लीक के मसले पर जो चर्चा होगी, जो बिल लाया जाएगा, जैसा कि पहले मैं रिपोर्ट बता रहा था कि उस पर हिस्सा लेगा अपोजिशन। हालांकि उससे पहले जब क्वेश्चन आवर होगा या 0 आवर होगा तो वहां पर जरूर नारेबाजी की जाएगी, और उसमें जो कल भी नारेबाजी जो की जा रही थी कि छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाकर उस पर नारेबाजी की जाएगी। लेकिन उसके बाद जब डिस्कशन शुरू होगा बिल पर, तो उस बिल में हिस्सा लेगा अपोजिशन। दूसरी तरफ राज्यसभा में आज भी हंगामा होगा। राज्यसभा में कल जब ये बिल आएगा पेपर लीक का लोकसभा में से पास होने के बाद, तो वहां भी फिर अपोजिशन हिस्सा लेगा। दूसरी दिलचस्पी ये देखने को मिल रही है कि अपोजिशन अपने तरफ से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या बाकी दलों की अगर बात कर लें, तो अपने सभी बड़े नेताओं को इस चर्चा में भाग लेने का उन लोगों ने रणनीति बनाई है, इस लिहाज से कि पता है उनको कि ये यूथ का सेंटिमेंट है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्रेडिट लें। और उसी लिहाज से कांग्रेस पार्टी भी अपने बड़े नेताओं को इसमें बुलवा रही है, चाहे बाकी दूसरे समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या अलग अलग दलों की बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक दिलचस्प डिबेट देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स को लेके बहुत सारे तर्क वितर्क सामने नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी होगा। देखना होगा कि सरकार यानी कि सत्ता पक्ष उसे कैसे काउंटर करता है। एक और जानकारी आप दें देवेंद्र की, क्योंकि अब विपक्ष का टारगेट गृह मंत्री अमित शाह है। बार बार उन्हें लेकर नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें टारगेट पे लिया जा रहा है। संभावना क्या ऐसी है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद हर एक मसले पर और खास तौर पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर जवाब दें? देखिए, संभव है, क्योंकि उन्होंने इस बाबत अपनी तैयारी भी कर रखी है। अपडेट वो ले चुके हैं और अपडेट लेके आ चुके हैं। अपडेट तो लेकर रखते हैं और एक तरह से तैयारी भी कर चुके हैं वो। और अमित शाह की अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो हमेशा इस बात में यकीन करते हैं कि अगर सवाल खड़ा हो, पार्लियामेंट में सवाल खड़ा हो, तो संबंधित मंत्री को जरूर उस पर जवाब देना चाहिए और फैक्ट्स के साथ जवाब देना चाहिए। खासतौर पे अपने मंत्रालय को लेकर तो हमेशा ही इस बात को कहते रहे हैं कि अगर हमारे मंत्रालय पर कोई सवाल खड़ा हो या हमने कुछ किया और उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण कोई चाहे या सवाल खड़ा किया जाए, तो उसका जवाब देना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। और उस लिहाज से ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस बिल पर वो इंटरवेन करें। कल उन्होंने
दिन भर इस पर रणनीति बनाई है और इस बिल को लेकर भी कैसे इस बिल को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। ऑलरेडी सरकार उस पर काम कर चुकी है, तो देखना होगा कि अब आज का डिबेट ये किस रूप में जाता है। अपोजिशन के जितने अमेंडमेंट आ रहे हैं उस अमेंडमेंट पे सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या इसके बाद इसको किसी कमेटी पे ही भेजा जाता है या आज पास करा लिया जाता है। ये सारी चीजें तो डिबेट जब आगे बढ़ेंगी उसके बाद समझ में आएगा, जब डिस्कशन आगे बढ़ेगा तब उसके बाद समझ में आएगा।